बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया एक घने पेड़ पे अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। जंगल में फैली हरियाली और तरह तरह के पक्षियों के कलरव, शीतल हवाएं और उसके खाने पीने का भरपूर इंतज़ाम चिड़िया को बहुत आनंद देता था। न किसी बात की कोई चिंता, न कोई डर, न कोई दिक्कत। बस सुबह होते ही नन्ही चिड़िया घोंसले से बहुत दूर दूर तक निकल के घूम के आती और जंगल की खूबसूरती को निहार निहार कर बहुत खुश होती। फिर घूम घाम कर खा पी कर सांझ गए अपने घोंसले में लौट आती। दिन यूं ही मस्ती में सुखपूर्वक गुजर रहे थे। एक दिन की बात है। एक दोपहर का समय था। बारिश होने का मौसम हो रहा था। तो अपने घोंसले में चिड़िया लौट आई और वो आकर बैठी ही थी कि उसी घने पेड़ पर एक कौवा भी आकर बैठ गया। कहीं दूर से आने के कारण वो कौवा काफ़ी हाँफ रहा था। जब कुछ संयत हुआ तो इधर उधर देखने लगा। फिर उसे वहाँ का नज़ारा बहुत ही मनोरम लगने लगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र नन्ही चिड़िया और उसके घोंसले पर पड़ी। उसके मुंह में चिड़िया को देखकर पानी आ गया। वो चिड़िया को खाने के लिए सोचने लगा। फिर उसने सोचा, इससे दोस्ती करके धोखे से इसे खा जाऊंगा। इसी नज़रिए से उसने नन्ही चिड़िया के पास जाकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उससे हेलो कहा। नन्ही चिड़िया भी अकेली रह रह कर ऊब चुकी थी। उसने कौवे से पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो कौवा बोला, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरे साथ भी कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो चिड़िया ने तुरंत दोस्ती के लिए उससे हामी भर दी। अब चिड़िया के घोंसले से कुछ ही दूरी पर कौवे ने भी अपना घोंसला बना लिया। अब दोनों बहुत दूर दूर तक साथ साथ जंगल में घूमने जाते और खूब मस्ती करते। धूर्त कौवा नई नई युक्तियां सोचता चिड़िया को खा जाने के लिए, मगर इस सब से बेफिक्र और अनजान वो नन्ही सी चिड़िया साफ दिल से ही कौवे से मिलती रहती और उसकी चाल से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। एक दिन कौवा चिड़िया जंगल में उड़ते उड़ते दोनों लोग बहुत दूर निकल आए और एक गांव में पहुंच गए। वो काफ़ी चहल पहल के बीच से निकले। काफ़ी देर इधर उधर उड़ते उड़ते दोनों एक मकान की छत पर जाकर बैठ गए। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख प्यास से दोनों का बहुत बुरा हाल था। तभी उनकी नज़र उसी मकान के आंगन में एक चादर पे धूप में फैली मिर्चों पर पड़ी। अब कौवा अपना दिमाग चलाने लगा। उसने सोचा, आज अच्छा मौका है चिड़िया को खाने का। मिर्चें देखकर कौवे ने चिड़िया से कहा कि चलो, आज हम दोनों मिर्चें खाने की शर्त लगाते हैं। हम दोनों में से जो भी ज़्यादा मिर्चें खा जाएगा और अगर जीत जाता है तो वो दूसरे को खा लेगा। चिड़िया को बहुत ताज्जुब हुआ कि अजीब सी बात और अजीब सी शर्त रख रहा है। लेकिन कौवे के बहुत मनाने पर चिड़िया आखिर मान गई और दोनों लोग आंगन में उतरकर मिर्चें खाने लगे। मिर्चें बहुत तीखी थीं। दोनों की आंखों से मिर्चें खाते खाते आंसू निकलने लगे। लेकिन शर्त तो शर्त थी। दोनों ही जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे थे। लेकिन कौवा बड़ा धूर्त था और बड़ा भी था, इसलिए वो ज़्यादा मिर्चों को खा रहा था। नन्ही छोटी सी चिड़िया बेचारी मशक्क़त के बाद भी कौवे से ज़्यादा मिर्चा ना खा सकी और अंत में वो शर्त हार गई। अब कौवा भी बहुत खुश था कि बिना किसी विरोध झंझट के अब मैं इस चिड़िया को खा जाऊंगा। उसने चिड़िया को शर्त की बात याद दिलाई तो चिड़िया ने इस विपत्ति की घड़ी में भी अपना आपा न खोया और कौवे से अपनी जान बचाने की युक्ति सोचने लगी। उसके दिमाग में थोड़ी देर में एक आइडिया आ ही गया। उसने कौवे से कहा,
कि मिर्चों वाली शर्त तो मैं आपसे हार गई हूँ। अब आप मुझे आराम से और खुशी से खा सकते हो, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौवा तो खुशी से पगलाया हुआ था। उसने चिड़िया से कहा, अरे तुम मेरी दोस्त हो, एक नहीं तुम दो बात मनवा लो। फिर चिड़िया ने उससे कहा, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है, ना जाने तुम क्या क्या खाते पीते रहते हो। ऐसा करो, पहले तुम अच्छी तरह अपनी चोंच धोकर आओ और फिर मुझे आराम से खा लो। पहले कौवे ने सोचा कि चिड़िया मजाक कर रही है, लेकिन चिड़िया की जिद पर कौवा उसकी बात मानकर उसे उसी मकान की छत पर बैठाकर चोंच धोने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। कौवे ने नदी से चोंच धोने के लिए पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी तो दे दूंगी, मगर पहले तुम एक मटका ले आओ। अब कौवा उड़ता उड़ता एक कुम्हार के पास जा पहुंचा और सारी बात बताकर उससे बोला, मटके के बिना नदी मुझे पानी नहीं दे रही, आप मुझे एक मटका दे दो। तो कुम्हार ने कुछ सोच कर कौवे से कहा, मैं तुम्हें मटका ज़रूर दे दूंगा, लेकिन ऐसा करो, पहले तुम मुझे मटका बनाने के लिए कहीं से अच्छी सी मिट्टी ला कर दो। अब कौवा दिल ही दिल बहुत झल्ला गया, लेकिन मिट्टी तो उसे लाकर देनी ही थी। सो फिर वो मिट्टी की तलाश में उड़ चला और उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर निकल आया। अब उसे नीचे एक खेत दिखाई दिया जो सिंचा हुआ था, तो वो वहीं उतर गया खेत में और चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तो ज़मीन ने कहा कि सारी दुनिया जानती है तुम कितने गंदे हो और गंदी गंदी चीज़ें और ख़राब ख़राब चीज़ें खाते हो। अब अपनी इस गंदी चोंच से तुम मुझे खोद रहे हो। जाओ और जाकर पहले एक कुदाल लेकर आओ, अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए। तो कौवे की हिम्मत और धैर्य अब जवाब देने लगे, लेकिन अगले ही पल चिड़िया को खाने की शर्त याद आ गई, तो वो कुदाल लाने के लिए वहाँ से उड़ चला। काफ़ी दूर उड़ने के बाद उसे एक लोहार नज़र आया, तो वो खुशी खुशी जल्दी से उसके पास जा पहुँचा और अपनी व्यथा कह सुनाई। लोहार कुछ सोचने लगा, फिर उसने कौवे से कहा, तुम इतना कह रहे हो तो कुदाल मैं बना तो दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे आग ला कर दो, तभी मैं कुदाल बना पाऊंगा। अब फिर कौवा परेशान सा इधर उधर आग की तलाश में भटकने लगा। काफ़ी जतन के बाद उसे एक घर में एक किसान की बीवी खाना पकाते हुए नजर आई। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी, चूल्हे में आग जल रही थी। फिर वो उस किसान की बीवी के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा और उससे आग देने की विनती करने लगा। तो किसान की बीवी को उस पर तरस आ गया। उसने चूल्हे से आग में जलती हुई एक लकड़ी उठाकर कौवे को दे दी। अब कौवे ने चोंच में जलती लकड़ी उठाई और जल्दी से जल्दी लोहार के पास जाने के लिए तेजी से उड़ चला। तेजी से उड़ने के कारण हवा से लकड़ी और भी ज़्यादा तेजी से जलने लगी और कुछ ही देर में कौवे का सारा शरीर आग की चपेट में आ गया। बुरी तरह जलता हुआ कौवा तड़प कर ज़मीन पर आ गिरा और कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर ज़्यादा शाम घिर आने से चिड़िया घोंसले में वापस लौटने के लिए वहाँ से उड़कर जंगल की ओर चली गई। वो समझ चुकी थी कि धूर्त कौवा खुद अपने ही जाल में फंसकर कहीं बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमेशा आपके सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।